हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि पीछे भाग में हमने बताया था कि हम आ गए हैं देहरादून स्टेशन पर। अब देहरादून स्टेशन से हम आ गए हैं बस स्टॉप पर, क्योंकि हमें यहाँ से बस पकड़नी थी मसूरी के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है। सुबह से लोग यात्री लोग टिकट लाइन में लग रहे हैं, लेकिन घंटों बैठे हो गए, इनके नंबर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो टिकट काटने वाला है ओनली 5 टिकट काटता है, उसके बाद में रेस्ट करता है। 5 टिकट काटता है, उसके बाद में रेस्ट करता है। तो मेरे हस्बैंड को यहाँ हो गए कम से कम लाइन में लगे हुए 4-5 घंटे, तब आके हमें कहीं टिकट मिला। फिर हमने पकड़ी मसूरी की बस। तो ये है देहरादून। अभी हम देहरादून में ही घूम रहे हैं, बस में बैठ गए हैं। देहरादून क्रॉस करके तब हम मसूरी में एंट्री करेंगे। लेकिन सच में देहरादून बहुत ही अच्छा सिटी है, देखने लायक है, बहुत ही मस्त है। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी खासी बिल्डिंग है यहाँ पर। बहुत ही कुछ अच्छा है देहरादून, सच में देखने लायक है। मैं तो देखती ही रह गई। काफ़ी साफ़ सफाई भी है रोड पे, और काफ़ी अच्छा भी है। काफ़ी बिल्डिंग्स, काफ़ी रेस्टोरेंट, यानी बहुत ही कुछ, सारा कुछ अच्छा है। लेकिन आप कभी फुर्सत निकाल के आइए मसूरी घूमने के लिए, देखने लायक शहर है। तो अभी ये हमारी देहरादून में ही बस घूम रही है। देहरादून से और मसूरी के लिए 32 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन यकीन नहीं मानोगे, 32 किलोमीटर रास्ता हमें बहुत ज़्यादा लगा था। तकरीबन सफ़र बता रहे थे 2-2.5 घंटे का, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे 5 घंटे में मसूरी पहुँचे हैं। क्योंकि पहाड़ देखते देखते, और इतनी मोड़ थी, क्या ही बताएं आपको। किसी दिन जाइएगा मसूरी घूमने के लिए, तब आपको पता चलेगा। अब यहाँ से बस अब देहरादून थोड़ा ही पास करने का टाइम मिलेगा, इसके बाद हम सीधे मसूरी के लिए एंट्री करेंगे। हमारी बस सीधी देहरादून क्रॉस करके मसूरी वाले रोड पर एंट्री कर देगी। बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप रोड पर कितनी क्लियरिटी है, कोई कूड़ा कचरा नहीं है, बिल्कुल भी एकदम क्लियर है। और ये हमने कदम रख दिया है मसूरी के लिए जाने के लिए। देहरादून क्रॉस हो गया, अब ये मसूरी के लिए हमारी एंट्री हो गई है। यहाँ से हमारा सफ़र तय हो गया मसूरी के लिए। इतना मसूरी की उसमें कदम रखते ही वाह, इतना मौसम ठंडा, इतना कूल, वाह मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर गर्मी से निकलो से सीधे एसी में डायरेक्ट हमारा एंट्री हो गया, जैसे एसी में आ गई। देहरादून में इतनी गर्मी थी जैसे यहाँ हमारे यहाँ गर्मी है इस तरह की। लेकिन जैसे मसूरी में हमने कदम एंट्री रखी, हमने देहरादून क्रॉस करके, यकीन नहीं मानोगे आप लोग, इतना ठंडा था पहाड़ों में, जैसे कि जगह जगह एसी लगा रखी हो। सच में हमें बस में ठंडी लगने लगी एकदम, हमारा शरीर थरथराने लगा ठंडी की वजह से। बहुत अच्छा मौसम था, कूल था। लेकिन रास्ता आप देखोगे ना, कसम से रास्ता देखते हुए तो मुझे डर लग रहा था। ऊपर से नीचे को नहीं दिखा जा रहा था। जैसे जैसे बस मोड़ क्रॉस करती जा रही थी और देहरादून नीचे दिखता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एरोप्लेन में उड़ रहे हों, और ऊपर से हम लोग जैसे छोटी छोटी चींटी मकोड़े की तरह दिख रहे हों, उस तरह से देहरादून दिख रहा था। देहरादून, और जब लास्ट में बस ऊपर पहुंची तो देहरादून का कुछ भी नहीं दिख रहा था कि देहरादून कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बस पहाड़ ही पहाड़, झाड़ियाँ झाड़ियाँ, वादियाँ वादियाँ। लेकिन मसूरी है देखने लायक सच में। अरे कम से कम आप लोग देखने नहीं आ पा रहे हो तो कम से कम वीडियो फुल देखिए, व्लॉग देखिए, पूरा मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा मसूरी में जाके, एकदम कूल कूल, गर्मी का तो एहसास ख़त्म। और यहाँ पर जगह जगह तो रेस्टोरेंट बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 महीना यात्री चलते हैं। बस चौमासे के टाइम में कुछ टाइम बंद हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ रेस्टोरेंट तो आपको भर भर के मिलेंगे। होटल रेस्टोरेंट, कदम कदम पर रेस्टोरेंट होटल कदम कदम पर मिलेंगे आपको। क्योंकि यात्री लोग यहाँ आकर रुकते हैं, काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। यही नहीं कि हम लोग ही आते हैं, अदर कंट्री से भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि है ही मसूरी देखने लायक है। यहाँ पर मोड़ बहुत सारी हैं, सच में इतनी मोड़ है, इतनी मोड़ है, बस इधर से इधर घूमती, इधर से उधर लहरा लेती। और आप देख सकते हैं, आपको पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। पहाड़ भी ऐसे हैं, और सारी हरियाली है पहाड़ों पर, बसावट है, यानी पहाड़ों पर ही मकानों की बसावट है, रेस्टोरेंट है, होटल है, सारा कुछ पहाड़ों पर ही बसा हुआ है। और हरियाली की वजह से यहाँ का मौसम भी बहुत ठंडा है, और पूछा जाए तो प्योर
साँसें भी हमें यानी शुद्ध हवा भी मिल रही थी, क्योंकि जितनी भी हरियाली होती है वहाँ इतना ही शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा नहीं होती, लेकिन एकदम साँस लेने में बहुत राहत मिल रहा था। लेकिन बट मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था, जैसे हम ऊँचाई पे जा रहे थे मुझे साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे ऊँचाई से बहुत डर लगता है, तो मैं बस में नीचे की तरफ देख भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे ऊँचाई से बहुत डर लगता है, चक्कर आते। तो हम तकरीबन 7 या साढ़े 6 के समथिंग हम मसूरी में आ गए। अभी हम यहाँ मसूरी में आ गए हैं और अब यहाँ से हम रूम देखेंगे, यानी हम रेस्टोरेंट जाएँगे, वहाँ रूम देख लेंगे। और यहाँ महँगाई तो पूछो मत। अगर ये हमने यहाँ पर रेस्टोरेंट में एक रूम ले लिया अपने लिए, महँगाई तो इतनी है क्या ही बताएँ। अगर आप 10-5 हज़ार रुपये लेकर अगर जाते हो मसूरी तो भूल के मत जाइएगा। वहाँ आपको किराए के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। भाई पॉकेट मनी अच्छी है तो हो ही जाइए मसूरी में, क्योंकि महँगाई मैं देख चुकी हूँ। देख सकते हो आप, ये रूम ले लिया हमने, एक रूम है। हमारा एक रूम का रेंट है दिन का 4,000 रुपये, यानी एक दिन का चार्ज है तुम्हारा 4,000 रुपये का। एक दिन का है, अगर आप 3 दिन रुकोगे तो 12,000 रुपये होगी। तो एक डबल बेड है इसमें, मिनर्स लगा हुआ है, सोफ़ा सेट पड़े हुए, एक एलसीडी टीवी लग रहा है, बाथरूम है, वॉशरूम अच्छा है, मतलब डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है। और फ़ोन भी रखा है साइड में। ये देखो मैं शूट कर रही हूँ सारी चीज़ें। फ़ोन भी रखा हुआ है, अगर आप कुछ मंगाना है तो कॉल कर दो, और ऊपर से आपको ऑर्डर जो भी देना है आप दे सकते हो। और जैसे अभी हमने रूम इस वक्त लिया है, तो सुबह 10 बजे आप चेकआउट करके हमको 4,000 रुपये पे करना पड़ेगा। 2 दिन रुकोगे तो 8,000 हो गई। इस तरह से रूम का खर्चा है। फिर हम बाद में निकले शॉपिंग के लिए कि चलो घूमते हैं। तो ये है यहाँ माल रोड लाइब्रेरी चौक मसूरी। यहीं सारे यात्री लोग ज़्यादा रुकते हैं। ये देख सकते हैं रात का नज़ारा, ऊपर से नीचे कैसा लग रहा है, जैसे तारे चमक रही हों। देख सकते हैं आप, नीचे का सीन है ये, जो नीचे बसावट है। यहाँ से देहरादून नहीं दिख रहा है, इस भूल में मत रहिएगा। ये पूरा मसूरी है, मसूरी है पूरा, देख सकते हैं आप इसको। हम बिल्कुल ऊपर पहुँचे हैं बिल्कुल जाके। और ये मेरे बेटे वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन रात का बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंड बहुत लग रही थी मुझे, इतना ठंड लग रही थी। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि स्वेटर लेके जाना, पर कपड़ों से ही बैग भर गई थी, 3-4 बैग, तो स्वेटर रखने की क्या ही ज़रूरत थी। मैंने कहा इतनी कहीं ठंड नहीं होगी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग तो स्वेटर कोट पहन के भी घूम रहे थे। और यहाँ के बहुत बाहर-बाहर के लोग घूमने आए हैं। बहुत ही लोग हैं, अलग-अलग चाइनीज़ दिखे थे हमें, गोरे लोग दिखे थे। सब अदर कंट्री से आते हैं यहाँ पर मसूरी में, और ये तो काफ़ी काफ़ी देर रुक के जाते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए इतना बजट नहीं है हम लोग इतना देर रुक सके, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपए की चीज़ अपने यहाँ है, तो हमारे यहाँ की 10 रुपए की चीज़ वहाँ पर 40 की मिलती है। 40 का तो नाम भी मत लो, 60 का। एक चाय की कीमत थी 60 रुपये, कॉफ़ी की कीमत थी 120 रुपये। अब समझ लीजिए, एक चाय पीने के लिए आपको 60 रुपये पे करने पड़ेंगे, एक कॉफ़ी पीने के लिए 120 रुपये। और खाने का मेन्यू तो पूछो ही मत। यहाँ पे मतलब कोई चीज़ खरीदे तो क्या खरीदे, ये बताइए, यहाँ से क्या खरीदना। हमको तो कुछ खरीदना ही नहीं था, क्योंकि ये तो चीज़ हमारे यहाँ भी है, डेली का बाजार आगरा में भी है। ये तो बाहर के लोग आते हैं जिनके यहाँ मतलब ये जो यहाँ पे शॉल अच्छी थी कड़ी हुई, और जैसे बेड शीट और सोफ़ा सेट की मतलब कवर अच्छे कड़े हुए थे यहाँ के वर्क के, तो बहुत से लोग खरीद के भी ले जा रहे थे। तो अभी आपको नेक्स्ट पार्ट और मिलेगा, दूसरे दिन वीडियो का वेट करना, वीडियो स्किप मत करना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँगी कि हम और मसूरी में जाके कहाँ घूमने गए थे, तो आप वीडियो का वेट करिएगा और फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं अभी आपको और भी दिखाऊंगी कि हम दूसरे दिन कहाँ घूमने गए थे। यहाँ हमने रूम लेके अपना सामान रख दिया था, रात रुके थे आराम से, फिर दूसरे दिन घूमने गए थे। हम 3-4 दिन रुके थे, हम जगह जगह घूमे थे, तो आपको आगे देखना पड़ेगा वीडियो। ओके, बाय बाय।